नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 जो ऐसे पीजीआर टॉनिक हैं जिनकी हम बात करेंगे, जिनका अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो 100% बढ़ जाएगा और काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे टॉनिकों की हम बात करने वाले हैं। हमने एक लिस्ट बनाई है मुख्य 3 की, तो उनकी हम बात इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा लीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के बजाय फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले उसको फॉलो कर लीजिए ताकि आपको और भी जानकारी की वीडियो जो हम फेसबुक पेज पर डालते हैं वो भी आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे लिहोसिन की। तो जो लिहोसिन के अंदर जो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर होता है क्लोरमिक क्वाट क्लोराइड होता है जो कि एक्टिव होता है इसके अंदर, यानी कि कंटेंट है जो ये मेन ये है। बात कर लेते हैं इसके उपयोग की कि आखिर अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फसल की जो ऊंचाई है, जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो हाइट रुक जाएगी और जो फूल बनने हैं, जो फल बनने हैं, जो बालियां बननी हैं, अगर बालियों वाली फसल है जिसमें बालियां बनती हैं तो वो बननी शुरू हो जाएंगी। यानी कि फूल और फल बनाने की तरफ ये जो है अग्रसर कर देता है, और अगर हाइट फसल की ज़्यादा बढ़ रही है उसको रोक देता है। यानी कि इसको मुख्य तौर पर आप बोल सकते हैं कि 30 से 45 दिन के अगर जो समय होता है, जब मान लीजिए आपने फसल की बुआई कर दी है तो उसके बुआई के 30 से 40 से 45 दिन के अंदर इसका स्प्रे किया जाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये करता क्या है, तो दोस्तों ये जड़ों को काफ़ी मजबूती देता है और जो ज़मीन के अंदर पोषक तत्व होते हैं उनको लेने में जो है फसलों की मदद करता है, और साथ ही जो हमारा जो उत्पादन होता है, जो हमारी पैदावार होती है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। क्योंकि इसकी वजह से अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो फूल ज़्यादा आते हैं, बढ़िया जो फल होता है वो आता है, और जो उसका भार है, जो उसका वज़न है वो भी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है और जो क्वालिटी होती है फलों की वो भी काफ़ी अच्छी आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फसलों के ऊपर जो है आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर आप सोयाबीन, ग्राउंड नट, पपाया यानी कि पपीता, गार्लिक यानी कि लहसुन, ऑनियन यानी कि प्याज, गेहूं, बैंगन, भिंडी, आलू, कॉटन यानी कि कपास, और ग्रेप्स यानी कि अंगूरों के ऊपर जो है आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डोज की कि आखिर जो डोज है इसकी वो क्या रखी जाती है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि जो 150 से 250 ml की जो डोज है प्रति एकड़ के हिसाब से सोयाबीन, ग्राउंडनट, पपाया यानी कि पपीता, गार्लिक, लहसुन, ऑनियन यानी कि प्याज यानी कि वीट जो है गेहूं, इन फसलों के अंदर जो इसकी डोज है वो यानी कि 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है और 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। बाकी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे बैंगन हुआ, बैंगन में 100 ml जो है प्रति एकड़ के हिसाब से डोज लेनी है और 100 से 120 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं आप। बात करें भिंडी की तो भिंडी में आप 50 से 60 ml या 70 ml की डोज ले सकते हैं। ऐसे ही आप आलू में भी जो है 50-60 ml की डोज ले सकते हैं, और जो कॉटन यानी कि जो कपास है उसमें आपको 25 से 30 ml या फिर मैक्सिमम 40 ml की डोज जो है आप प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अगर हम बात करें अंगूरों की तो अंगूरों में आप जो है आधी से लेकर के 1 ml की जो डोज है प्रति लीटर के हिसाब से जो है ले सकते हैं। अब अगर बात करें इसके रिजल्ट की कि आखिर इसका रिजल्ट कितने दिन तक देखने को मिलता है, तो इसका जो रिजल्ट है वो 18 से 20 दिन तक आपको देखने को मिलेगा। कीमत की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी 1 लीटर पैक की जो कीमत है वो तकरीबन 900 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगी। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है कृषक कंपनी का पोषक सुपर के नाम से आता है। काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, आप सभी जानते भी होंगे। जिनको नहीं पता उनको एक बार बता देता हूँ कि आखिर इसके अंदर होता क्या क्या है। तो इसके अंदर होता है साइटोकिनिन्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि ये अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये क्या क्या करता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो फसल की ग्रोथ है उसको बढ़ाता है, जो फल और फूल गिरते हैं उनको गिरने से रोकता है। वैसे जो पीजीआर टॉनिक होते हैं उनका काम यही होता है, अगर फूल जो हैं झड़ते हैं तो उनको जो है ये झड़ने से रोक देते हैं, और अगर जो फसल की ग्रोथ जो यानी कि जो हाइट है अगर वो ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको भी वो रोक देते हैं, और जो फूल हैं और जो फल बनने हैं शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल की अगर हाइट ज़्यादा बढ़ रही है तो वहीं पर रुक जाएगी और फूल बनने शुरू हो जाएंगे। अगर फूल झड़ते हैं तो वो झड़ने बंद हो जाएंगे और ज़्यादा संख्या में फूल आएंगे, जिससे कि आपका जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। आपकी जो फलों की क्वालिटी, जो बालियों की जो क्वालिटी है
उसको भी ये काफ़ी हद तक सुधारता है। और जो वज़न है, अगर आपके फलों की कोई मान लीजिए फल या सब्जियां हैं, तो उसका जो वज़न है फल का, उसको भी ये बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर ये उत्पादन को जो है काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज़ की, कि आखिर इसकी कितनी डोज़ आपको लेनी चाहिए। तो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम डोज़ की बात करें तो तकरीबन 220 से लेकर के 250 ml के आसपास जो डोज़ है इसकी प्रति एकड़ के हिसाब से, तकरीबन 125 लीटर से लेकर के 150 लीटर पानी के साथ मिला करके जो है इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ml के हिसाब से, लीटर के हिसाब से इसकी डोज की, तो तकरीबन 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसकी जो डोज है वो रखी जाती है। प्रति पंप की डोज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 से लेकर के 25 ml की जो डोज है आप प्रति पंप के हिसाब से ले सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो 1 लीटर का जो पैक आता है वो तकरीबन 900, 950 या फिर 1000 रुपये तक जो है आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि इसकी जो रिजल्ट का जो इसका समय है वो आपको कितने दिन तक इसका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, तो तकरीबन 20 से 22 दिन तक आपको जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बचता है कि आखिर किन किन फसलों के ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका जो स्प्रे है आप लगभग सभी जो फल होते हैं उनके ऊपर कर सकते हैं, और जो लगभग सभी जो सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं उनके ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही जैसे कि धान हुआ या फिर गेहूं हुई, ऐसी फसलों के ऊपर भी जो आप इसका स्प्रे है वो कर सकते हैं। साथ ही सभी किसान भाई किसी भी पीजीआर टॉनिक का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इनका जो स्प्रे है वो शाम के समय ही करें, यानी कि धुंध पड़ने के समय पर इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। शाम को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद इसका उपयोग ना करें, क्योंकि उस समय धुंध पड़नी शुरू हो जाती है। और सुबह भी ऐसे ही जो है तब तक धुंध हो तब तक इसका उपयोग ना करें, और ज़्यादा गर्मी में उपयोग ना करें, यानी कि ठंडे मौसम में, और जब मौसम यानी कि शाम के समय में हम बोल सकते हैं कि आपको जो है इनका स्प्रे करना चाहिए, जब जो है धुंध भी ना हो और जो गर्मी भी ना हो, उस समय पर इनका बेटर रिजल्ट यानी कि अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे तीसरे टॉनिक के ऊपर। तो तीसरा जो टॉनिक है वो है सिंजेंटा कंपनी का इसाबियोन, जो कि काफ़ी नामी प्रोडक्ट है, आप सभी जानते भी होंगे। पहले भी कई बार इसके बारे में हमने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं इसके बारे में, जहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स होते हैं। डोज की बात करें तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसकी जो डोज है वो सामान्य तौर पर ली जाती है। पंप की बात करें तो अगर आपका 15 लीटर का पंप है तो तकरीबन 25 से 30 ml की जो डोज है आप प्रति पंप के हिसाब से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर किन किन फसलों के ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो लगभग सभी जो फलों की जो फसलें हैं, जो फलों के जो पेड़ हैं, जो लताएं हैं, उनके ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उन सभी के ऊपर आप जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं। बात करें फील्ड क्रॉप्स की, जो जैसे दालें हो गई, दाल वर्गीय जितनी भी फसलें हैं, तेल वर्गीय जितनी भी फसलें हैं, जैसे कॉटन हुआ, कपास हो गई, शुगर हुआ, चुकंदर हुआ, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स यानी कि जितनी भी फसलों के ऊपर फूल आते हैं और बालियाँ आती हैं, आप उनके ऊपर इसका जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। मुख्य तौर पर इसका जो स्प्रे है वो फूल आने के समय पर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये करता क्या है। तो किसान भाई वही सिंपल सी बात है कि जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो अगर आपकी फसल में फूल झड़ते हैं तो झड़ने बंद हो जाएंगे, कम आए हुए हैं तो ज़्यादा आएंगे, जो आपका जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, जो फलों की जो क्वालिटी है वो सुधरेगी, यानी कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो फल बन जाएंगे, उनके ऊपर उनके अंदर जो वजन होगा वो जो है अगर कम है तो वो बढ़िया हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा आपका उत्पादन, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बढ़ेगा। जो क्वालिटी है चमकदार होगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको जो फल हैं वो प्राप्त होंगे। अगर बालियाँ अगर आती हैं किसी फसल के अंदर तो बालियाँ ज़्यादा आएंगी, वही सेम प्रक्रिया है, बालियाँ ज़्यादा आएंगी, दाना भारी होगा, मजबूत होगा और चमकदार होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये काम करता है, जिसकी वजह से आपको जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और आपका उत्पादन जो है वो इसकी वजह से बढ़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 1100-1200 रुपये के आसपास आपकी जो इसकी जो कीमत है वो आपके मार्केट में देखने को मिलेगी। ऑनलाइन भी आप इनको मंगवा सकते हैं। और साथ ही हमने जो सिंजेंटा का एक और आता है क्वांटिस के नाम से, इनका कंपैरिजन भी किया है। वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं कि कौन से को कब यूज़ करना चाहिए, कब दोनों का रिजल्ट जो है कब बेहतर रहता है, उसकी भी हमने वीडियो बनाई है। अलग अलग वीडियो जो हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई सारी दी गई हैं, तो आप जो है जाकर देख सकते हैं। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जानकारी दीजिएगा आपको कैसी लगी। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।